अरे बाप रे, चूहिया। चूहा? कहाँ है चूहा? चूहिया तू है, चट कर गई ना मेरा पराठा। माधुरी दीक्षित की कसम, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया पराठे को। तो फिर किसने खाया मेरा पराठा? बादल यूं गरजता है, कुछ ऐसा लगता है। अच्छा तू ये सब छोड़, ये बता लोचन सर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। हर शब्द का अर्थ समझो और फिर उनका भावार्थ समझो। भावार्थ? लेकिन हर शब्द का अर्थ और भावार्थ कैसे समझूं? वाह समीर वाह, सनी देओल वाली लाइन सलमान खान जैसे फेस में मस्त लग रही है ना। मुझे ना और भूख लग रही है, मैं क्रीम रोल लेके आती हूँ। ये तूफानी शाम, ये मस्तानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। पानी का है नाम, ये दीवानी शाम, कहाँ जा रही है? ये मस्तानी शाम, खड़ूस कुमुद टीचर की क्लास है, चल। है सावन में, अरे चल ना। रुक रुक स्वाति, आग बरसती है सावन में, पानी का है नम, मतलब क्या? आग बरसती है सावन में? अरे मुझे क्या पता। और वैसे भी तू अभी भी लोचन सर की बातों में उलझी हुई है। अरे यार इतना तो जूलियट ने भी नहीं सोचा होगा। अरे अगर सोचूंगी नहीं, पूछूंगी नहीं तो भावार्थ कैसे समझूंगी? तू समझ भावार्थ, मुझे माफ कर, इंसाफ कर, अभी क्लास के लिए लेट हो रहे, चल ना। चल ना, क्लास के लिए लेट हो रहे, चल। अरे बाप रे, मैं तो मेरा टिफिन कैंटीन में ही भूल आई। अब तू क्लास में चल, मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है। बस कर यार नैना, कब से गाने का मतलब पूछे जा रही है। प्रीति बता ना, तुझे तो फिल्मों का कीड़ा है ना? हाँ है, लेकिन मैं फिल्म का नाम, एक्टर, डायरेक्टर, यहाँ तक कि कब रिलीज हुई थी वो भी बता सकती हूँ। भैया चूड़ियाँ कैसे दी? 4 रुपए दर्जन। 4 रुपए? बड़ी महंगी है भैया, चूड़ियाँ है, सोना थोड़ी ना बेच रहे हो। मेगा बहन, पेट्रोल का दाम 8.5 रुपए लीटर हो गया है, तो चूड़ियाँ महंगी नहीं होंगी? नहीं नहीं भैया, बराबर बताओ। गाने का मतलब कौन ढूंढता है? गाने तो सिर्फ गाने के लिए होते हैं। ए नैना, मेगा बहन, चल उनसे चलकर पूछते हैं। हाँ चल। मेगा बहन, मेगा बहन, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। हाय हाय, किधर आग लगी है? अरे वो वाली आग नहीं, सुनिए। ये दीवानी शाम, ये मस्तानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। गाने का मतलब बोलिए ना। मैं बताती हूँ मतलब, बेशर्मी की हद होती है। चल घर,
आज आग भी बरसेगी और पानी भी नहीं मिलेगा। बेहुदा लड़की, चल। जी हाँ, आज फिर पिटूंगी ये तय था, पर कितना और कैसे ये पता नहीं था। क्या लिख रही हो? अपने बेटे पे कविता? पापा प्लीज, मैं समीर के पापा के एडवाइस पर प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रही हूँ ताकि उसका दोबारा एडमिशन हो जाए नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में। देखिए ना ड्राफ्ट सही है कि नहीं? हाँ, गलत है। गलत है? अरे आपने तो देखा भी नहीं है, क्या गलती की है इसमें? कुछ भी तो सही नहीं है। ना तुम्हारा तरीका सही है, ना तुम दोनों का रिश्ता। पापा प्लीज टॉपिक को चेंज मत कीजिए। इस वक्त बात कोई रिश्ते विश्ते की नहीं हो रही है, समीर की स्टडीज की हो रही है। समीर नैनीताल नहीं जाएगा। पर क्यों? आखिर ये समीर के भविष्य का सवाल है। विशाखा, बात समीर के भविष्य की नहीं है, उसके वर्तमान की है। वो जिस दौर से गुजर रहा है ना, उसे हॉस्टल की नहीं, एक घर की जरूरत है। बोर्डिंग के बंधन की नहीं, अपनेपन की जरूरत है। वो यहीं रहेगा मेरे पास। हाँ पापा, आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, तुम कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल हो रही हो। सॉरी विशाखा, तुम इसे मेरी जिद समझो या मेरे जज्बात। समीर नैनीताल नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा मेरे पास। ओके? उस जमाने में बाल बांधना संस्कारों का सर्टिफिकेट था। फिल्मी गाने का मतलब पूछने जैसी वेजिटेरियन हरकत पर भी इस तरह चांटा खाना हमें गलत नहीं लगता था। लेकिन सच में मुझे कई सालों तक समझ नहीं आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया था जो मुझे थप्पड़ पड़ा। छी, ये कैसे स्कार्फ बांधा है? तुझे पता है ना, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके सामने ऐसे मत चली जाना। ना ना, वो थप्पड़ से गाल पर निशान बन गया ना, इसलिए। तो ऐसी हरकतें करती क्यों है? ये भगवान, कैसी बहनें मिली है मुझे। मुझे तो लगता है इस जन्म में मेरी शादी होने से रही। ये ना, लगता है हाथ में वरमाला लेकर ही पैदा हुई थी। पूरे दिन शादी शादी, किसी को थप्पड़ पड़ी, उसकी तो जरा भी पड़ी नहीं है। छोड़ना, चल लेट हो रहा है स्कूल के लिए। हाँ। प्रीति, देखना थप्पड़ का निशान दिख रहा है क्या? नहीं रे, तू मस्त है, पर इस थप्पड़ की गूंज तुझे हमेशा याद रहेगी। और आगे से तू गाने का मतलब ना खुद से भी नहीं पूछेगी। यार मुझे तो समझ नहीं आता, थप्पड़ है या भगवान का कोई रूप, कहीं भी किसी भी बात पर प्रकट होकर पड़ जाती है। और तू ही बता, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? हमारे खानदान की लड़कियां रोमांटिक गाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? वो वाली गलती। पर इसमें रोमांटिक क्या है? आग बरसती है सावन में। सर लोचन ने कहा था अर्थ समझो, मैंने अर्थ पूछा तो अनर्थ हो गया। ताई जी के थप्पड़ से इतना तो समझ में आता है कि इस गाने का मतलब कुछ उल्टे वाला है। सच में सालों बाद समझ में आया कि ये लाइन रोमांटिक भी थी और सेंशुअस भी। क्या हुआ समीर, मेरे जाने का दुख हो रहा है? पता नहीं। अपने नाना का ख्याल रखना, इन्हें ज्यादा सताना मत। नहीं नहीं, मुझे नहीं सताएगा। और ध्यान से पढ़ना। बाय पापा। बाय बेटा। रास्ते के लिए पानी रख लिया? हाँ हाँ रख लिया। और पहुंच के मुझे फोन जरूर करना। जरूर करूंगी। चलो बाय, टेक केयर। बैठो बैठो। तुझे पता है, जब तू छोटा था तो तू मुझे क्या कह के बुलाता था? क्या? मम्मी। What? हाँ Really? हाँ हाँ। तब तू मुझे मम्मी क्यों कहता था, उसकी वजह मुझे आज जाके समझ में आई है। वजह? क्या वजह हो सकती है नानू? अब तो आ गया ना मेरे पास, तो सब बता दूंगा। लव यू मम्मी। और वैसे भी आप मम्मी से कम थोड़ी हो। हाँ, क्या कर रहा है? अमीर,
हायला, तुझे भी थप्पड़ पड़ा? तुझे क्यों पड़ा? इस मनोज किताब की वजह से। इस किताब में गानों के मतलब भी है क्या? नहीं, क्यों? देखना, थप्पड़ भी मार दिया और गाने का अर्थ भी नहीं बताया। नमस्ते टीचर। नमस्ते बच्चों, बैठ जाइए। अपनी पुस्तक का पेज नंबर 37 खोलिए। आप लोग इस पन्ने पे दिए हुए सारे प्रश्नों को हल करिए। तब तक मैं प्रिंसिपल सर से मिलके आती हूँ। यस मैडम। कोई शोर नहीं करेगा। स्टॉप के बाहर और शास्त्री से पढ़ नहीं पाए। रवि शास्त्री 1 घंटे से 1 रन नहीं मार पाए। स्टॉप सिलेंगे पर वो नहीं हिलेगा। पंडित, भूख लगी यार, कुछ लाए कि नहीं खाने के लिए? अरे निकालना यार। नहीं यार, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। पागल है क्या? जोकर कहीं का। काफी रोमांचक मोड़। लड़कियां हंसती तो हैं पर फंसती नहीं। स्टॉप के बाहर यही उनकी जीत की खास बात है। ये ससुरा सिग्नल नहीं आ रहा, खिड़की के पास। चलो चलो चलो। नैना, तुम्हारी विज्ञान की नोटबुक मिलेगी? नहीं। ये साला पढ़ाकू लड़की के पास क्या कर रहा है? जीवन विज्ञान या मानव शरीर समझने के यार। मानव शरीर। गणित के पीरियड में तुम्हें विज्ञान की नोटबुक क्यों चाहिए? वो मुझे कुछ तो चेक करना था, देना ना प्लीज। घर पर है। क्या विज्ञान की नोटबुक नहीं लाई? आज विज्ञान की क्लास ही नहीं है तो मैं विज्ञान की नोटबुक क्यों लाऊंगी? संजय की नहीं, मेरी बुरी किस्मत थी कि मैं उस दिन विज्ञान की किताब स्कूल में नहीं लाई, घर छोड़ आई। ताजी ताजी सब्जी साफ करके लाना। गंदा पड़ा मैं हुआ ये है। पूजा को टाका लगाना सिखा रही थी, सही है ना? अरे वाह, एक ही रात में रसोई के सारे बर्तनों ने कपड़े पहन लिए। मतलब वो फटा दुपट्टा इतने काम का था। बेला, इसे औरत की सुघड़ता कहते हैं। ये ले चावल का पानी, कलफ के काम आएगा। इस चावल के पानी से कपड़ों पे कलफ तो लग जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन, लड़की के चरित्र पर दाग लगा तो सारी गंगा मैया का पानी भी उसे धो नहीं पाएगा। सही कहा आपने भाभी जी। पता है, मैं तो आधी रात में नींद से चौंक के जाग जाती हूँ नैना की चिंता में। अब क्या करें, ठहरी जवान खून, ज्यादा सख्ती भी तो नहीं कर सकती ना। नहीं तो लोग तो कहने के लिए बैठे ही हैं कि चाची है जो डायन बन के सता रही है बिन माँ बाप की बच्ची तो को। सख्ती मत कर, लेकिन उकसा भी मत। तू यहाँ कान लगा के क्या सुन रही है? जा सफाई कर बाहर जाके। कामचोर कहीं की। हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मैंने कब उकसाया? तो ये फिल्मी किताबें क्यों मंगवाती है? हैं? जिन्हें पढ़ पढ़ के लड़कियां बेल के जैसे जवान हो रही हैं। अरे भाभी जी, मैंने आपको बताया तो था, वो पूजा को नए जमाने की रसोई सिखाने के लिए। अब इस परिवार में कोई तो नए जमाने की रसोई बनाए, है ना? ओ भाई, नए जमाने की रसोई हैं? तेरे घर में परमल तक तो सीधे कटते नहीं, बिना चुने दाल पकाती है, सुबह की सब्जी 2 दिन तक परिवार वालों को खिलाती है, हफ्ते में 10 बार तो खिचड़ी पका के खिलाती है। पुराने जमाने की रसोई सीखी नहीं, नए जमाने की रसोई सिखाएंगी। बात करते हैं। बज गई घंटी। फोन तो पड़ोसी का आया था, पर बैंड मेरी बजने वाली थी। प्रलय, जल्दी से मेगा बहन के घर से किसी को बुला, उनका फोन आया है। उस वक्त पूरे मोहल्ले में सिर्फ 1-2 घरों में ही फोन होते थे। वो एक फोन नंबर पूरी कॉलोनी का फोन नंबर बन जाता था। मेगा बहन के घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है? अच्छा। हेलो, हाँ, उनके यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, मैसेज? अरे कोई पेन कागज लाएगा? तू ही है मेरा होनहार। अब कागज 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 कहाँ से निकालूं? कागज। बेटा एक काम करो, चाची के घर जाओ और जो कॉपी पड़ी हो उसे उठा लाओ।
ये सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल के नाम की चिट्ठी है, उसे जाके दे देना, एडमिशन हो जाएगा। पर नानू। बेटा तुम टेंशन मत लो, जरद अंकल तुम्हारे साथ जाएंगे, ये आज ही सब कुछ करवा देंगे। जरद गाड़ी निकालो। जी मालिक। नानू आज के आज एडमिशन लेना जरूरी है क्या? हाँ बेटा जरूरी है। पर स्कूल तो कल भी खुलेगा। बेटा देखो, मैंने तुम्हारी माँ को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दूंगा। सो प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी, ओके? चल शाबाश। बाय नानू। बाय बेटा। हम इस मोपेड पे जा रहे हैं। अरे समीर बाबा, गाड़ी में पेट्रोल कम है। अंकल स्कूल का फर्स्ट डे है इस घटिया मोपेड पे, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे समीर बाबा, इस मोपेड में क्या खराबी है भला? उस टाइम पे लूना हो या जनरेटर या गाड़ी, सब पेट्रोल से ही चलते थे। डीजल, सीएनजी ये सब नहीं आया था। समीर जुगाड़ लगाने में माहिर था। जुगाड़ शायद यही वो एक चीज है जो तब से लेकर अब तक बदली नहीं है। अरे समीर बाबा, वो कर्नल साहब की गाड़ी है। अरे देखेंगे तो गोली मार देंगे। डोंट वरी अंकल, आपके मरने के बाद आपकी फैमिली का पूरा ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। हे भगवान, हद है बेशर्मी की, रक्षा करना। अरे कर्नल साहब ने तो नहीं देखा, यहाँ कहीं नाना जी ने देख लिया तो? रिलैक्स अंकल, नहीं देखेंगे। वैसे एक बात कहूँ, हो बड़े टोपीबाज लड़के, एक दिन नाना जी का नाम रोशन जरूर करोगे। नाना जी का नाम राकेश रोशन? ये कब हुआ? वाह मुंशी जी, कितना कमाल का स्कूल है। देख लीजिएगा, मालिक के इस चिट्ठी के बाद आपका एडमिशन किसी भी स्कूल में हो जाएगा, इस सेंट जेवियर में भी। वैसे पता है मालिक ने आपके लिए यही स्कूल क्यों चुना? हाँ, क्योंकि ये सेंट जेवियर्स अहमदाबाद का सबसे बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, राइट मुंशी जी? नहीं, क्योंकि आपके पापा सोमानी जी 2 साल इसी स्कूल में पढ़े थे। क्या हुआ? मेरी माँ के पति मिस्टर विवेक सोमानी, वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। किस्मी चॉकलेट ये कागज में क्यों लगाया हुआ है? डियर नैना, मैंने प्यार किया है तुमसे। ये प्यार नहीं तो और क्या है नैना? तुम क्लास में फर्स्ट आती हो तो मैं खुश होता हूँ। तुम स्कूल में एब्सेंट होती हो तो लगता है स्कूल खाली हो गया है। तुम गुजरती हो तो लगता है हवाओं में खुशबू घुल गई। और जब प्यार होता है ना तो दिल को चोट लगती है। हाय हाय। उस चोट के निशान दिखते नहीं हैं, पर सारी उम्र मिटते भी नहीं। हे भगवान! अगर तुम्हें भी चोट लगे तो कल इसी किताब में अपना जवाब मुझे देना। तुम्हारा अनजान प्रेमी। हाय हाय, ये क्या सुन लिया? सब सत्यानाश। नहीं वाह, अग्रवाल खानदान की तो नाक कट गई। अब क्या करेंगे बताओ? जिसके ताऊ जी इतने बड़े वकील, जिसका चाचा इतना बड़ा सीए और जिसका बाप को तो छोड़ो, बताओ मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्या करूं? भाभी जी पानी। अरे सब जल के खाक हो गया, अब क्या पानी डाल रही है उसके ऊपर? बताओ, अग्रवाल खानदान की लड़की के यहाँ प्रेम पत्र। सत्यानाश। हे भगवान, अब क्या होगा? सारे मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे? इस अनजान प्रेमी की जान नहीं निकाली
तो मेरा नाम बीना नहीं। ए नैना, तेरे थप्पड़ का निशान नहीं दिख रहा, निकाल दे। पक्का? पक्का। ए मेरा दिख रहा है क्या? तेरा भी नहीं दिख रहा। अच्छा नैना, हाँ? तुझे पता है मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज तेरे साथ ना कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। सच्ची? मतलब आज लोचन सर मुझे जूलियट का रोल दे देंगे? क्या पता, ये भी तो हो सकता है कि आज स्कूल में तेरे लिए कोई रोमियो आ जाए। इधर सुनना। कितना हैंडसम लड़का, बिल्कुल सलमान खान जैसा। होगा, मुझे नहीं देखना, तू चल चुपचाप। तब देख लेती तो मान जाती कि सच में आज कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। समीर जो आ गया है स्कूल में। आपके जो नाना है जयप्रकाश जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्हें भला कौन इनकार करेगा। हाँ, एक बात तो बताओ, तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, फिर हिंदी मीडियम में प्रवेश क्यों लेना चाहते हो? वही तो बात है सर, पराई भाषा ना मैंने बहुत पढ़ ली। अब आप ही बताइए, आखिर कब तक हम इन अंग्रेजों की मानसिक गुलामी करते रहेंगे? सर, क्या हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, अपनी विरासत किसी से कम है? बहुत कम है। क्या? मेरा मतलब है ऐसी सोच रखने वाले बच्चे बहुत कम हैं। सर, सच कहूं, कभी कभी ना महान गांधी जी और भगत सिंह सपने में आते और एक ही प्रश्न करते हैं कि क्या हमने तुम्हें आजादी इसलिए दिलाई कि तुम इस मिट्टी की महक को भूल जाओ? वाह, अति सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर विचार हैं तुम्हारे। मुंशी जी, आप फॉर्म भर दीजिए और बेटा तुम कल से स्कूल आ सकते हो। सिर्फ इसलिए कि समीर उस स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा जिसमें उसके स्टेप फादर ने पढ़ा था। समीर ने हमारे स्कूल में एडमिशन ले लिया। हीरो हीरोइन को पास लाने के लिए भगवान ने सारा ड्रामा सेट कर दिया था। अच्छा बाबा, आप यहीं रुको, मैं फॉर्म भर गया था। ठीक है। एक्सक्यूज मी, टॉयलेट कहाँ है? वहाँ से सीधे जाना, आगे जाकर वॉशरूम। स्वाति, इधर आ। अरे क्या हुआ? तुझे पता है मैंने ना बाथरूम में एक लड़के को देखा। हैंडसम था? स्टूपिड, लेडीज बाथरूम में एक लड़के को देखा। लेडीज बाथरूम में? हाँ वही तो। ऐसे कैसे कोई लड़का लेडीज बाथरूम में आ सकता है? बेशरम। अरे तू ये सोच कि तुझे तेरा प्रेम मिल गया, जैसे मैंने प्यार किया मैं सुमन को अपने बाथरूम में मिला था। अरे तो ये सब छोड़, पहले तो ये बता, तेरा प्रेम दिखने में सलमान खान जितना हैंडसम था कि नहीं? मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मैं तो इतना घबरा गई थी कि बस भागी वहां से। धक तेरे की, सो फट्टू यार। प्रेम ने कहा था आजकल दरवाजे का नॉक करने का भी जमाना नहीं रहा, और फिर सुमन ने कितने स्टाइल से कहा था आजकल दरवाजे का लॉक करने का भी जमाना नहीं रहा, और फिर बजा यही सच है, शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। नैना, लो जी, लव स्टोरी शुरू क्या होती। मेरी तो लाइफ में ड्रामा पहले से ही आ गया। तब पेरेंट्स को स्कूल आने के लिए ना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था और ना ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। कभी भी फुल फैमिली क्लास के सामने आ सकती थी। आप लोग यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? क्या है ये सब? हुआ क्या ताऊ जी? भोली न बनो,
यही करने आते हो स्कूल में, इसीलिए भेजते हम तुमको स्कूल। क्या हो रहा है यहाँ पे? नैना, क्या हो रहा है? मैम वो मेरे घर वाले यहाँ। ओहो अंकल जी, क्यों इतना परेशान लग रहे हो? क्या हो गया? पंडित, तुम्हें सब पता करना है। चलिए आप लोग सब अपना अपना काम करिए। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग अपनी बातें वहां जाके करिए प्लीज। बोलो, क्या है ये? चिट्ठी। किसने लिखी? मुझे नहीं पता। तुम्हारी विज्ञान की कॉपी में ये चिट्ठी मिली और तुम्हें नहीं पता? नहीं, वाह, तेरी बेला चाची तो दिन रात सोती रहती है। उसे कहाँ दिखाई देगा कि उसकी नाक के नीचे लड़कियां क्या रासलीला कर रही हैं। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इतनी बड़ी लड़की की कॉपी मैं क्यों देखूंगी भला? नैना, जवाब दे। चाची जी, मैं क्या जवाब दूं? मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन हमें सब समझ में आ गया है। पूरा का पूरा चिट्ठी कांड है क्या? अच्छा, क्या भाभी जी? अरे वही जिसके कहने पर इसने बाल कटवाए और जिसकी कलाई पे दुपट्टा फाड़ के बांध आई, और आज ये सब है। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। ये चिट्ठी कबूतर लेकर आया? तो क्या घर में तुम लोग सब सो रहे थे? कितनी बार बोला है खिड़कियां बंद रखा करो। अरे नहीं भाई साहब, ये तो गाना है, कबूतर जा 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 कबूतर। गाना गाना गाना, और दिखाओ सिनेमा बच्चों को, दिखाओ। इन नाचने गाने वालों ने तो हमारे बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा। बस कीजिए भाई साहब। बेटा, हमें तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, तुम झूठ नहीं बोलोगी। अच्छा, अगर तुम्हें चिट्ठी के बारे में कुछ भी पता है तो बता दो हमें। चाचा जी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, भगवान कसम मुझे कुछ नहीं पता। ये चिट्ठी कहाँ से आई, किसने लिखी, मैं कुछ नहीं जानती। भाई साहब, मैंने सबके सामने झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो कह रही है कि चिट्ठी के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम, तो वो सच कह रही है। अगर चिट्ठी उसकी होती तो वो सबके सामने खुला थोड़ी छोड़ के जाती। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ऐसी भी हमारी नैना भोली है पर बुद्धू नहीं है। आखिर हमारी परवरिश है, क्यों? और हमें पता है हमारी नैना कभी कुछ गलत नहीं करेगी। अरे नहीं बेटा, रोते नहीं, एकदम चुप। उस वक्त चाचा जी के भरोसे ने मुझे ये सिखाया था कि बड़ों का विश्वास बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है। हैरत तो ये नहीं कि चरित्र के कच्चे हैं, हैरत तो ये है ये हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं। आज तक हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो स्कूल की इज्जत की चिंता सता रही है। हमारी बेटी की कोई चिंता नहीं, यहाँ पर ये रंगरलियां सीखने के लिए भेजते हैं हम। देखिए, आप चिंता ना कीजिए, ये हरकत जिस बच्चे ने भी की है थोड़ी देर में वो पकड़ा जाएगा। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। क्या हुआ सर, आपने अचानक बुलाया? क्या हुआ? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ। ये देखिए क्या हो रहा है आपकी क्लास में। बात समझ में आई? जी सर, अक्षर बहुत ही खराब लिखे हुए हैं। अरे मैं हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मात्राएं भी काफी गलत हैं। अरे आप ग्रामर छोड़िए और ये हमारा हरकत किसने की है पता कीजिए। उस दिन सबके लिए एजेंडा हो गया था ये चिट्ठी पुराण। मैं तो खुद हैरान थी कि मुझे कौन ऐसा लव लेटर लिख सकता है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है डियर की स्पेलिंग का ना रट्टा मरवा रही है मैडम। तो ये सब लड़कों से ही क्यों? लड़कियों के लिए डियर वर्ड नहीं होता क्या? होता है, लेकिन शादी के बाद। अच्छा, 1990 हो या 2017, तब से लेके आज तक लड़कियों से इतने सवाल क्यों पूछे जाते हैं? लड़कियों को अपने कैरेक्टर के साफ होने का सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। उस दिन वो 1 घंटा कैसे बीता बस मैं ही जानती हूँ।
कौन बचा है अभी? टेबरीवाल, संजय टेबरीवाल। चलो आप। बड़े ही शर्म की बात है, आज तक प्रगति विद्या का मंदिर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। संजय टेबरीवाल, स्टैंड अप। ये तुम्हारी विज्ञान की नोटबुक मिलेगी? गणित के पीरियड में तुम्हें विज्ञान की नोटबुक क्यों चाहिए? वो मुझे कुछ तो चेक करना था, देना ना प्लीज। क्या है ये? सॉरी सर, वो लेटर गलती से लिख दिया था और नैना के नोटबुक में चला गया। भाई, नैना को तो राखी बांधने में डर लगता है और इसे देखो, प्रेम पत्र लिख दिया सिर्फ गलती से। अरे पाप है ये, पाप। सॉरी सर। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, कल अपने पिताजी को साथ लेकर आना। और आप सब भी सुन लो, इस विद्यालय के परिसर में ऐसी गंदी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब इस नैना की वजह से हो रहा है। प्रिंसिपल जी, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर की गंदी भावना को खत्म करने के लिए नैना इसको राखी बांधेगी और ये बहन मानेगा उसको। सजा तो मिलनी चाहिए और इससे अच्छी सजा हो नहीं सकती। बाप रे, ऐसी सजा मिली थी संजय को और मुझे, पर हमारी मासूमियत देखिए कि जबरदस्ती की बांधी राखी क्यों ना हो, उसका मान रखना जानते थे। उसके बाद पूरे दिल से संजय ने हमेशा मुझे अपनी बहन माना। आज तक मैं उसे राखी भेजती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब सजा भी रिश्ता बना देती थी। अब बोल, नैना आज से तेरी बहन हुई। आज से नैना तेरी मतलब मेरी बहन है। प्रगति विद्या का मंदिर है? प्रगति विद्या का मंदिर? सेंट जेवियर्स में एडमिशन के लिए कहा था ना? वो सेंट जेवियर में सीट फुल हो गया था मालिक, इसलिए मैंने सोचा बच्चे का एक साल खराब ना हो जाए। तो किसी म्यूनिसिपल स्कूल में एडमिशन करवा देता। समीर के फ्यूचर का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। अब नानू 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 क्या नानू? आप इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा करेंगे? आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। तू चुप कर। मैं तेरा एडमिशन किसी कॉन्वेंट स्कूल में करवाना चाहता था और ये किसी हिंदी मीडियम स्कूल में तेरा दाखिला करवा के आ गया। बेटा देख, आगे का जमाना ना अंग्रेजी का होने वाला है। शुद्ध हिंदी बोलने वाले पर दुनिया हंसेगी। इट्स ओके नानू, गलती हो जाती है। अच्छा अंकल, आप नानू को सॉरी बोलो। मैं? हाँ सॉरी बोलो ना। मैं सॉरी बोलूं? अरे क्यों नहीं सॉरी बोलेगा? कोई लाट साहब है क्या? बोल ताली। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? चल क्या रहा है? कुछ नहीं नानू। नानू आप बैठिए ना। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। नानू अब बैठिए एक मिनट। अब नानू आप ही बताइए, मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ राइट? तो इंग्लिश तो मेरी अच्छी है। अब अंकल की वजह से मेरी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। नानू मुझे आप ही बताइए, आप हिंदी मीडियम में पढ़े राइट? और कैसे आप 20 रुपए लेके अहमदाबाद शहर में आए थे? 20 रुपए। और आज आप कितने बड़े नामी ग्रामी कपड़े के व्यापारी बन गए। नानू आपको पता है, अगर आपकी तरह हौसले बुलंद हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और आपको पता है, अपनी जिंदगी में आपकी तरह बनना चाहता हूं। आप ही मेरे आदर्श हो नानू। मैं तेरा आदर्श हूं। आपकी कसम मम्मी जी। अरे मैं कहती हूँ कि लड़कों से दोस्ती करने की जरूरत ही क्या है? दोस्ती? मैं कहता हूँ लड़कों से बात करने की भी जरूरत क्या है? एक बात भी छोड़ो, मैं तो कहती हूँ लड़कों की तरफ नजर उठाने की भी क्या जरूरत है? भाभी जी, भाई साहब, अब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो आपस में बात करना स्वाभाविक है ना। ये 20वीं सदी है, जमाना बदल रहा है। जमाना कुएं में कूदेगा तो हम भी कुएं में कूद जाएं? और क्या ये मतलब है कि मान मर्यादा संस्कार सब कुछ भूल जाएं? ये लड़कों से दोस्ती, ये प्यार, ये जो आजकल सब कुछ सीख रहे हैं ना, मैं बता दूं कि बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और तुम लड़कियों ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो हमारे घर में जन्म लिया है, और हम इन्हें स्कूल भेजते हैं, पढ़ने भेजते हैं।
गांव में जाके देखो, गांव में छोरियां गोबर से कंडे करते करते 3 बच्चों की मां बन जाती हैं। कंडे क्या होते हैं? गोबर के गोले। भाई साहब मगर हम गांव में नहीं हैं, जमाना बदल चुका है। जहन्नुम में जाए जमाना, और जमाने को मॉडर्न होना है तो होए, पर हमारे घर में मान मर्यादाओं के साथ रहना होगा बस। और ये जो चित्रहार फित्रहार में घर बैठे गाने देख रहे हैं ना, उसी से सीख रहे हैं सब कुछ प्यार मोहब्बत। ये जो चाचा है ना तुमसे जो प्रेम करते हैं, कल को प्रेम विवाह करके जब वापस आओगी ना तो ये भी नहीं रखेंगे, समझी? ये उन दिनों की बात है जब घुट्टी में ये पिलाया जाता था कि अरेंज मैरिज ही सत्य है और प्यार मिथ्या। हमें प्यार शब्द से इतना डराया जाता था कि 7 जन्म तक प्यार करने का सोच भी नहीं सकते थे हम। जिस लव लेटर का मुझे पता भी नहीं था, उसने मेरी लव स्टोरी का टेम्परेरी गला घोंट दिया। मैंने सोच लिया था कि कोई लड़का कितना भी प्रिंस चार्मिंग क्यों ना हो, मेरे दिल में उसकी एंट्री नहीं हो सकती। यार संजय, संजय, ये पंडित तेरा आज से गुलाम भाई। मैं तो सोचता था तू सिर्फ पढ़ाई में होशियार है, और तूने चिट्ठी लिखकर जो बहादुरी का काम किया है ना, ये सर तेरे आगे नतमस्तक हो गया भाई, सच्ची। अच्छा एक बात बता, चिट्ठी लिखी सो ठीक है, पर नैना को भाई तुझे उसमें ऐसा क्या दिख गया है? लड़का शर्मा गया। जितनी भी नैना नाम की लड़कियां हैं, वो भी हमारी बहन है। नैना बहन, हम सब राखी लाए हैं, बस घर वालों को मत बुलाना। जगह दो दीदी को। जाइए दीदी जाइए। नाटक तो देख इसके, नए नए एडमिशन हुए और तेवर ऐसे हैं कि जैसे खुद ही स्कूल का ट्रस्टी हो। ऐसे लड़के ना पैदाइशी अमीर और बिगड़े होते हैं। बोलना छोड़, खेलना सीख, समझा? क्या हुआ? चिट्ठी लिखी संजय ने, राखी बंधवाई मेरे घर वालों ने, और सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, जिसने कुछ किया ही नहीं है। मनोज और पंडित कितना चिढ़ा रहे थे मुझे। इन सब चक्करों में मैं पानी भी नहीं पी पाई, अब से प्यास लगी है। देख, 2 दिन में सारी बातें पुरानी हो जाती है, और वैसे भी मैं हूं ना तेरी बेस्ट फ्रेंड। अभी शांति टीचर को आने में टाइम है, तू जल्दी जाके पानी पी कर आ, और मुझे प्रीति से मैगजीन ले ली, मैं लेकर आती हूँ। और हाँ, पानी पीते पीते अपना ये रोता हुआ मुंह भी ठीक कर लेना। वैसे भी संजय प्रेम थोड़ी ना है, प्रेम इस टाइप के लड़के नहीं हो सकते। प्रेम छोड़, मुझे तो किसी लड़की की तरफ देखना भी नहीं है। तो फिर उस बाथरूम वाले का क्या होगा? भाड़ में जाए वो। मैंने तो कसम खा ली है, मैं क्या मेरी साथ पुश्ते भी कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे।
ए अमीरजादे, लगता है तूने माँ का दूध नहीं पिया है। दो मिनट पहले किसी लड़के को देखना नहीं और प्यार करना नहीं वाली कसम इतनी जल्दी टूट जाएगी, ये इस दिल को कहाँ पता था। समीर को देखकर दिल की धक धक बढ़ गई कि जैसे मैंने प्यार किया का प्रेम सामने आकर खड़ा हो गया हो। ये क्या एहसास था? उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। शायद ये लाइनें नाजुक लम्हे पे ही लिखी गई होंगी कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह, अच्छी है। क्या अच्छी है? भाई आज की कविता तू क्या समझा? अबे यार। ओ नैना, क्या हुआ? क्या हुआ है तुझे? कब से बुला रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं है। कुछ हुआ है क्या तेरे साथ? बता। कुछ भी तो नहीं। तो फिर ये क्या लिखा है तूने? उठी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखिर प्रेम का बड़े से पंडित होए। ये मैंने कब लिखा? अभी तो लिखा तूने। कबीर जी का ये दोहा तो बचपन से बहुत बार पढ़ा था, पर उस दिन अचानक मैंने क्यों लिखा और कैसे याद आया मुझे नहीं पता। ये कबीर जी का दोहा है। इसमें क्या है? तू नहीं समझेगी। जहाँ भी जिस बात में भी प्रेम हो उसे मैं तुरंत समझ जाती हूँ, पर आज तूने ये क्यों लिखा? अब वो बचपन से पढ़ती आई हूँ ना ये सब। पापा किताबें घर जो ले आते थे
लाइब्रेरियन है ना तेरे सर राकेश और मेरे पापा, इसलिए। अरे भैया आगे जाने दो। चलो भाई आगे बढ़ो। अरे क्या अगली अमावस्या को उतरोगे मुहूर्त निकाल के? 1 मिनट भाई साहब, बस को रुकने तो दो। अरे क्योंकि 1-1 मिनट कीमती होता है जीवन का। तुम जैसे को वजह से ही भारत देश पीछे रह गया है और अमेरिका चांद पर निकल गया है। चलो हटो, जाने दो। अरे तुम्हें चांद पे पहुंचना है कि अहमदाबाद? बस हमारे भारत के लोगों से यही करवा लो। हैं जबान चलवाना, और तो कुछ आता ही नहीं है। अब चलो हटो, मुझे टाइम नहीं है यार झगड़ा करने का। चलो हटो। भाई साहब आपका रुमाल गिर गया। हाँ गिर गया तो? तुम्हारा रुमाल तो नहीं गिरा ना? तुम्हारा रुमाल क्या गिरेगा यार, तुम तो खुद ही गिरे हुए आदमी हो। चलो हटो, जाने दो। क्या कहा आपने? हाँ सही कहा मैंने। ये हैं मेरे पापा राकेश महेश्वरी। हमारे प्यारे बेचारे पापा 24 घंटे लड़ाई के मूड में सदा तैनात रहते हैं। इनको पोस्टमैन से लेके पीएम तक सबसे किसी न किसी बात की शिकायत रहती है। चलो बस स्टॉप आ गया भाई। अरे रुको तो। रास्ते पे जाम लगा के रखा है? बात समझ में नहीं आती क्या? अब घूर घूर के क्या देख रहे हो? जान लोगे मेरी? चलो निकलो यहाँ से। अर्जुन आइए माँ जी, आराम से संभाल के माँ जी। ट्रॉफी संभाल के। जीते रहो बेटा। जी माँ जी। अरे माता जी क्या करेगा जी के, ये अपनी ट्रॉफी तक तो संभाल नहीं पाता है। ये पहले नंबर की ट्रॉफी मिली है मेरे बेटे को। पहले नंबर का मतलब जानती हैं आप? अरे छोड़िए, आपकी उम्र कहाँ रही है सब समझने। अरे जल्दी चलो। अर्जुन, इस दुनिया में हमेशा पहले नंबर की कदर होती है, 2 नंबर को कोई पूछता भी नहीं है। ये देख लो चारों तरफ, ये सारे के सारे 2 नंबर के हैं जो धक्के खा रहे हैं हमारे देश में। 10 गुणे 6 यानी कि 60 के चक्कर में। समझे फार्मूला? नहीं बाबा। अब ये मिडिल क्लास फार्मूला है। 10 बजे ऑफिस जाओ, 6 बजे घर आओ और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ। बस जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है। इसीलिए कहता हूं अर्जुन, नंबर 1 नहीं बनोगे तो मेरी तरह हालात के चक्की में पिस जाओगे। समझे? जी पापा। सबसे पहले इस सवाल को कौन हल करेगा बोलो? गाइड की बुक। गाइड की बुक कर सकती है, मगर जिंदगी की समस्याओं को हल करने में गाइड की बुक तुम्हारी मदद नहीं करेगी। वहां तुम्हें अपना दिमाग खुद लगाना होगा। तो इससे बेहतर है कि तुम अपना दिमाग अभी लगा दो। जी मैडम। मैडम अंदर आऊं? हाँ हाँ आइए। एकदम हीरो है, मायापुरी मैगजीन के फर्स्ट पेज वाला। आप जाइए। जी मैडम। आज से हमारी कक्षा में एक नए विद्यार्थी पढ़ेंगे और वो है समीर महेश्वरी। मुझे मिल गया जवाब। अभी अभी उसे भुलाकर गणित में मन लगाया और वो तो मेरी ही क्लास में आ गया। समीर, आप जाके अपना स्थान लीजिए। शाबाश नैना, सबसे पहले तुमने प्रश्न को हल किया है। टीचर, जिंदगी में प्रॉब्लम आई तो गाइड मिले ना मिले, नैना तो मिल जाएगी ना। पंडित। अब बैठ जाओ। जब से संजय ने नैना को अभद्र शब्दों में चिट्ठी लिखी है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा सर पर इंस्पेक्शन सवार है। न जाने इस स्कूल का क्या होगा जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा है, यानी कि हम सब ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अनुशासन के बारे में कुछ सोचना तो पड़ेगा। वैसे एक सुझाव है मेरे पास। बैठ जाइए। बच्चों, आज मैं आपके बीच से एक हेड मॉनिटर चुनने आया हूं। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है।
मुझे एक बेस्ट स्टूडेंट की जरूरत है। मेरा टीचर स्टाफ मानता है कि ये आदर्श बालिका नैना अग्रवाल है। आदर्श तो होगी ना, टीचर की खास है। हाँ, पता नहीं कहाँ से इतने दिमाग लाई है, सब किसी की पढ़ाई यही कर लेती है। नैना यहाँ आओ। नैना हमारे स्कूल में केवल पढ़ाई लिखाई में ही अव्वल नहीं है, ये इतर प्रवृत्तियों में भी आगे है। इतर प्रवृत्ति यानी हमारी चुगली करना। नैना का विनयशील वर्तन एक मिसाल है। लड़कों को जबरदस्ती राखी जो बांधती है। तो नैना, आज तुम्हें इस स्कूल में अनुशासन लाने में हमारी मदद करनी है और हमारे साथ शपथ लेना है। शांति मैम, आप नैना को बैच लगाइए। नैना बोलो, मैं नैना अग्रवाल इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करूंगी। इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करूंगी। दोस्त हो या रिश्तेदार, इनके बीच कोई भेदभाव नहीं करूंगी। मैं प्रगति विद्या का मंदिर की गरिमा बनाए रखूंगी। चमची नंबर 1 मनी बेन। स्कूल या क्लास में मेरी तारीफ होना कोई पहली बार की बात नहीं थी, पर आज मेरी धड़कनें तेज हो गई थी क्योंकि मेरी तारीफ समीर के सामने हो रही थी और सुन के वो भी मीठा मीठा मुस्कुरा रहा था। पर हाय, उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि वो मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहा था। ये क्या, पूरे पूरे पैसे तो दो मुझे। साहब छुट्टे नहीं है, रख लीजिए आप। अरे छुट्टे नहीं है तो रिक्शा क्यों चलाते हो भाई? मुझे मेरे पूरे पैसे दो। साहब चवन्नी की तो बात है। आंखें फोड़ फोड़ के पैसे कमाता हूँ, ऐसे पैसे नहीं आते मेरे। पापा एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पले आए आ गए आप लोग। दिमाग में भूसा भरे है तुम्हारे। यहाँ रहते यहाँ पर है तो यहीं पर आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? आ गए। नैना, यस मैम। नैना, वो जो नया लड़का आया है, उसका नाम भूल गई मैं। समीर, उसे हमारे स्कूल के सारे नियम और अनुशासन समझा देना। और हाँ, रिसेस में उसे अपनी सारी किताबों की लिस्ट और वो सारी किताबें कहाँ से लेनी है वो भी बता देना। समीर, इधर आइए। समीर, ये नैना है। ये आपको हमारे स्कूल के सारे नियम और अनुशासन समझा देगी और आपको किताबें कहाँ से लेनी है वो भी बता देगी। अच्छी तरह समझ लेना, ओके? गुजराती में मुहावरा है कि भवतु हतु तो वेदे खायु, मतलब जो टेस्ट पसंद था उसी की डॉक्टर ने दवाई खाने को कहा, यानी कि मुंह मांगी चीज मिल गई। मैं समीर के करीब आने का बहाना ढूंढ रही थी और टीचर ने मुझे वो मौका दे दिया। समीर, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये क्या कोई संस्कृत का श्लोक है? नहीं, ये तो किताबों के नाम है। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, रसायन विज्ञान मतलब ओके, आई गॉट इट, थैंक्स। समीर के अलावा और कोई ऐसे पढ़े बगैर लिस्ट बैग में डाल देता तो मेरी इंसल्ट होती।
पर समीर की तो हर अदा मुझे भा रही थी, इंसल्ट भी। अरे लड़के वाले आते ही होंगे। सुना है बम्बई में नौकरी करता है लड़का, अच्छी वाली। वाह, पूजा को बम्बई शहर का लड़का ही चाहिए था, आपके मुंह में घी शक्कर। पहले अपने घी की बरनी तो देख, सारा घी बाहर फैल रहा है। हे भगवान, लड़के वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। अब लड़के वाले पूजा को देखने आ रहे हैं, मुझे देखने थोड़े ना आ रहे हैं। बस बस, सब चीजों पे असर पड़ता है। अरे कोई तो आओ, मेरे बाल तो देखो। मम्मी, लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। अभी तक मैं तैयार भी नहीं हुई। मम्मी, मेरे बाल ठीक करो। अरे वो चाय की पत्ती के लिए इलायची तो है कि नहीं? अरे राम, कुछ मांग दिए तो क्या कहेंगे? राकेश भैया आने ही वाले होंगे, उनके सामने वो नैना की चिट्ठी वाली बात मत कीजिएगा, वरना मूड खराब करेंगे। उसका तो 12 महीने मूड खराब रहता है। नमस्ते भाई साहब। चाचा जी नमस्ते। आपको पता है भाई साहब, अर्जुन की टीम मैच जीत गई और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला इसे। अरे वाह, जीते रहो बेटा, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अरे इसे 500 रुपए का इनाम भी मिला है, नंबर 1 आने का। हमारा ये हीरा गावस्कर बनेगा, गावस्कर। भाई गावस्कर बने या कपिल देव, हमें क्या, हमें तो बुलवाया नहीं मैच में। भाई साहब ऐसा है कि मैं टेलीफोन ऑफिस में इतने धक्के खा के घर में फोन लगवाया है, वो पड़ोसियों के मैसेज लेने के लिए थोड़ी है। इतने सारे एसटीडी बूथ खुल गए हैं, कहीं से भी फोन करके बता देते कि किस समय कहां पर मैच है। अरे छोड़िए ना भाई साहब, अपना अर्जुन जीत के आया है, इसी की खुशी मनाते हैं ना। और अच्छा हुआ भैया जल्दी आ गए, पूजा को देखने लड़के वाले आने ही वाले होंगे। हाँ पापा, आप भी ना लीजिए। अरे अभी सजने सबरने का समय नहीं है, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। यही हाथ मुंह धो के तैयार हो जाइए, उसमें क्या है। ठीक है, चलो फटाफट जाओ। कहाँ मर गई? हे राम जी, ये सब अभी ऐसा फैला रखा है, काम कर रही है कि मटक रही। और तुम अपना ये फिल्मी गानों को हटाओ यहाँ से, हटाओ 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 हटाओ। डाको, घर जा जल्दी से और कपलेट उठा के ले, नया वाला सेट। हाँ भाभी जी, कपलेट तो यहाँ भी है। नहीं, मेरे वाले एकदम नए हैं, तेरे इतने अच्छे नहीं हैं। चल रसोई घर में चल, काम पड़ा है सारा। नमस्ते, बैठो बैठो बैठो। समीर, तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। नैना तुम भी साथ में जाओ। यार ये तो तेरे साथ चिपक ही गई है, हर सर तेरे को इसी के साथ भेजते हैं। फीते। What is फीते? लेस। ओ, भाई साहब, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समोसे लीजिए ना, एकदम फिरे से, हमारे अहमदाबाद के नारंदास फरसान वाले के फेमस। अरे बस बस बस, और कितनी खातिरदारी करेंगे आप। वाह भाई वाह, बुजुर्गों की ट्रेनिंग और उनके संस्कार तो बच्चों में नजर आ ही जाते हैं। सही कहा भाई साहब आपने, जैसा वृक्ष वैसा ही फल। मुझे आपकी बेटी पसंद है,
ये मुझसे बड़े राकेश भैया और ये रामधनी जी। इन्हें अपने बड़े बेटे के लिए पूजा पसंद आई है। आपकी बेटी पसंद आई थी, अब नहीं। एकदम से क्या हो गया? जिस लड़के का ताऊ ऐसा झगड़ालू हो, बदतमीज हो, उसकी भतीजी मैं मेरे परिवार में नहीं लाऊंगा। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी थी, अब दूर हो गई। जैसा वृक्ष वैसा फल। अगर इस घर की लड़की मेरे घर में आएगी तो मेरे घर में झगड़ा लगवा देगी और मेरे परिवार का बंटवारा करवा देगी। भाई साहब आखिर हुआ क्या है? अपने भाई साहब से पूछिए। नमस्ते। ऐसे रिश्तेदारों तो हो चुकी मेरी शादी। कितना अच्छा बायोडाटा था, कितना अच्छा लड़का था। उनके घर में तो बड़ी गाड़ी भी थी और तो और कोई ननद भी नहीं थी। मम्मी कोई तो रोको उन्हें। अब तो चले गए, अब क्या रुकना। ऐसा चलता रहा तो मेरी शादी तो होने से रही। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। सर यही था वो लड़का जिसने धक्का दिया था, वो भी जोर से। सर ये देखिए सर, इसने क्या किया। नो सर, ये सब सही नहीं है। नहीं सर, सच में। हम तो चुपचाप बास्केटबॉल खेल रहे थे सर। इसे थोड़ी सी बॉल क्या लगी, इसने हमें आकर मारना शुरू कर दिया। सर ये सब जो भी बोल रहे हैं सही नहीं है। नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। ये देखिए सर। शांत हो जाइए। देखो समीर, तुम इस स्कूल के लिए नए हो, तुम्हें यहाँ के अनुशासन का अंदाजा नहीं। आखिरी मौका देता हूँ, सच सच बता दो। अगर झूठ बोलते पाए गए तो मैं तुम्हारा एडमिशन रद्द कर दूंगा। सर आप मेरा यकीन कीजिए। सर हमारे पास इसकी करतूत का एक गवाह है। गवाह? कौन है गवाह? सर नैना, तुमने उस दिन देखा था ना कैसे मेरे पीछे दौड़ रहा था मुझे मारने के लिए। बोलो। आदर्श तो होगी ना, टीचर की खास है। नैना, सच और झूठ का फैसला आज तुम्हारे हाथ में है। डिसिप्लिन मॉनिटर होने के नाते आज तुम सच बोलोगी। एक 16 साल की लड़की के लिए इससे बड़ा ड्रामा हो ही नहीं सकता था। एक तरफ सीने पे वो बोझ और दूसरी ओर सीने में धक धक। यहाँ डिसिप्लिन मॉनिटर की जिम्मेदारी और वहाँ समीर के लिए दिल में जरा सी नरमी। दिल में स्टीरियोफोनिक साउंड में दुविधा बज रही थी। यानी एक तरफ दिल दीवाना मन में बज रहा था और दूसरी ओर उसी दिन ली गई शपथ कानों में गूंज रही थी। अजीब कश्मकश थी। तब तो क्रिकेट में थर्ड एम्पायर भी नहीं होता था, वरना उसी से पूछती। पहले कई बार सुना एक शब्द आज समझ में आ रहा था, धर्म संकट। मेरी एक एक धड़कन धर्म संकट से धड़क। मैं नैना अग्रवाल इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करूंगी। मैं प्रगति विद्या का मंदिर की गरिमा बनाए रखूंगी। क्या करूं क्या ना करूं की सोच में मेरा दिल डबल स्पीड में धड़क के ओवरटाइम कर रहा था। एक तरफ समीर की ताकती हुई आंखें और दूसरी ओर प्रिंसिपल की तेज नजरें। और फिर बचपन से ही हम गुरु देवो गुरु ब्रह्मा वाली प्रार्थना इतनी बार कर चुके थे कि टीचर्स के सामने झूठ बोलना हमारे लिए पाप था। हाँ सर, मैंने देखा था समीर ने पंकज को मारा था। तुम लोग जा सकते हो, मुझे समीर से अकेले में कुछ बात करनी है। समीर को कैसे समझाती कि उस वक्त समीर से ज्यादा मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था।
देखो समीर, तुम्हारे नाना जयप्रकाश जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनसे ज्यादा मैं इस स्कूल की इज्जत करता हूँ। मैं स्कूल के अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। तुमने पहले ही दिन झूठ बोला है, इसीलिए मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हारा एडमिशन रद्द करता हूँ। तुम जा सकते हो। ओए कितनी देर लगा दी। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों दही बड़े की तरह पचक गया है? प्रीति 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 क्या? प्रीति मेरा जूता फंस गया, प्लीज देखना। एक मिनट रुक। एक्सक्यूज मी। मैंने समीर की शिकायत की थी और समीर उल्टा मेरी ही मदद कर रहा था। जूते से ज्यादा उस वक्त मेरी अंतरात्मा फंसी हुई थी धर्म संकट में। समीर, तूने नैना की मदद की? कोई भी लड़की होती तो करता। जूतों के चक्कर में आज जूते खाने पड़ेंगे। सेल से पूरे 50% डिस्काउंट में खरीदे थे। एक मिनट, अर्जुन भैया और पापा आ गए क्या? अर्जुन भैया, भैया कहाँ हो आप? नैना, कैसे हो? एकदम बढ़िया। मैं तब से तुम ही लोगों का इंतजार कर रहा था। क्यों? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है तुम्हें। तुम्हें पता है, मैन ऑफ द मैच मिला है मुझे दिल्ली में। और आपकी बहन भी कोई कम नहीं है। यस, पूरे स्कूल में मुझे ही हेड डिसिप्लिन मॉनिटर बनाया है। ये देखो। अरे वाह, क्या बात है नैना। आज तो डबल खुशी का मौका है। पापा बहुत खुश होंगे ना? पापा और खुश? तुझे पता तो है पापा का, वो तो हिमालय भी जाएंगे ना तो वहां पर भी पंखा नहीं है यही कहकर झगड़ा कर ले। आती उनकी वजह से चाचा चाची के घर में। भगवान झूठ ना बुलाए, इतना अच्छा लड़का तो 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद भी नहीं मिलता। और यहाँ तो लड़का मिल भी गया था और हाथों में मेहंदी लगने ही वाली थी, पर हाथ से चटक गया। पूजा, तेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब पूजा का भी क्या दोष? भाई साहब की कड़वी जुबान ने मुंह से निवाला छीन लिया। कहते हैं बुजुर्गों के आशीर्वाद से बच्चों के बिगड़े काम सवर जाते हैं, और यहाँ तो सगे ताव के कारण हमारी बेटी का बना बनाया काम बिगड़ गया। भगवान झूठ ना बुलाए, ना जाने कहां कहां से प्रकट होकर किसी भी अनजाने से झगड़ा कर लेते हैं। सारी बातें सुन रहे होंगे पर अब आएंगे थोड़ी। बस भी करो तुम। अरे मैं क्यों चुप रहूं? भाई साहब के झगड़ालू बर्ताव के कारण हमारी बेटी का रिश्ता तो टूट गया ना। शांत रहो तुम, कुछ भी बोली जा रही हो। हाँ, मैं तो चुपी हूँ। ऐसे भी इस घर में मेरा सुनता कौन है? सबको अपनी मनमानी करनी है। पापा, जीती रहो। हाँ, जीती रहो और इस घर में रह के सबका खून पीती रहो, क्योंकि भाई साहब के रहते तो उनकी बेटी बिहाने से रही। अब तो ऐसा लगता है हमारी बेटियां भी बिन बियाहे घर ही में बैठी रह जाएंगी। अरे मम्मी बस करो, कितना खा चुपचाप। तुम मुंह बंद करो अपना। अरे आप मुंह बंद करने का क्या मतलब? जितना मुंह खोलना था वो तो खोल ही लिया इसने, जो सुनाना था वो तो सुना ही दिया इन्होंने। और हाँ, तुम मुझे ताने दे रही हो ना तो सुन लो, गलती अकेली मेरी नहीं थी, ताली दोनों हाथों से बजती है। भाई साहब, चुटकी तो एक हाथ से बजती है ना? क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है, एक चुटकी में बाजी संभल जाती। अगर ताली दोनों हाथ से बजती है
तो दोनों हाथ जोड़ के माफी भी मांगी जा सकती थी, एक चुटकी में बाजी समझ जाती। पर नहीं, यहाँ तो सबको अपनी मनमानी करनी है। मतलब मैं माफी मांगू? मैं माफी मांगू? अच्छा, वो इसलिए ना क्योंकि मैं अपने दोनों भाइयों से कम कमाता हूं, और इसलिए क्योंकि मुझे यहां पर रख करके आप लोग एहसान कर रहे हैं, है ना? ये गलत है भाई साहब। एक तो गलती करना, ऊपर से हमें दबाने के लिए बात को इधर उधर घुमा देना। देखो मेरी बात सुनो। अरे सुन लिया और समझ भी लिया आनंद। आज हमें इस बात की माफी मांगनी पड़ रही है और कल इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं। मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ भैया। हाँ जाइए ना भाई साहब, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं आप? आपको रोक कौन रहा है? जब जाना नहीं है ना भाई साहब, तो झूठ मूठ का दिलासा मत दिया करिए। देखिए ना, दिल की बात जबान पे आ गई इसका। अरे आनंद, तुम्हारी बीवी के मन में जो मन आ रहा है मुझे सुनाते जा रही है और तुम हाथ बांध के खड़े हो। अरे छुप जाओ इसके पल्लू में, जो रुके गुलाम कहीं के। पर मैं नहीं सह सकता अभी सब। बहुत बर्दाश्त कर लिया, औरत का त्रिया चाहिए। भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। अब एक पल भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे। भैया मेरी बात तो सुनिए आनंद बाबू। बस इससे ज्यादा एहसान नहीं सहा जाता, मत करिए। और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाइए जाके अपनी जोरू की गुलामी करिए। तू क्यों डर रही है? पता तो है तुझे भी कि हर बार कहते हैं लेकिन जाते कहीं नहीं। और तुम दोनों क्यों खड़ी हो? खाना नहीं खाना? हाँ तो कुछ बोलते बना पर नहीं, यहाँ चले आए पीछे पीछे। पापा आप नहीं रहेंगे तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। बाहर में जाइए, क्रिकेट की कोचिंग और स्कूल वगैरह। क्या कहा? तू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा? तू अपनी क्रिकेट कोचिंग छोड़ देगा? अरे 20 टर्म में किस स्कूल में एडमिशन मिलेगा तुझे? किस क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन मिलेगा तुझे? नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। तू अपनी पढ़ाई लिखाई और क्रिकेट नहीं छोड़ सकता ऐसे। पापा आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगा? जी लूंगा मैं। मेरा बेटा मेरा गुरूर है और मैं अपने गुरूर के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूं। सह लूंगा आप लोग के जख्म। कान खोल के सुन लो सब। मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से इस घर में रुक रहा हूं। मुझे यहां रहने की पड़ी नहीं है। और हाँ, मुझे किसी की मेहरबानी भी नहीं चाहिए। सर पे छत और मुंह में निवाला इस राकेश अग्रवाल को कहीं भी मिल सकता है, समझे? ताना ढने आई है बहुत। बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी वहां पे? ये सब तमाशा क्यों किया? हमारे यहाँ का ड्रामा तो किसी तरह खत्म हुआ, पर समीर के घर में तो अभी शुरू होने वाला था। हर वक्त खेल कूद और मस्ती लगी रहती है और कुछ तो तुम्हें सूझता ही नहीं। मैंने तुम्हें लेटर दिया था सेंट जेवियर्स के लिए और तुम हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन ले आए। कहा कि मेरी हिंदी ठीक हो जाएगी और वहां ठीक से 2 दिन में ही टिक पाया। बेटा इस तरह तो सारी स्कूलें खत्म हो जाएंगी, साल भी, मगर 11th खत्म नहीं होगा। क्या जरूरत थी इस तरह से मारपीट करने की? अब क्या जवाब दूंगा मैं तेरी मां को? क्या कहूंगा उससे? नाना जी वो लड़के सही नहीं थे, कितना कुछ बोल रहे थे। समीर ने बहुत कंट्रोल किया, बहुत संभाला खुद को, पर वो लड़के बोले ही जा रहे थे। फिर उन लफंगों ने माँ की बुराई शुरू की कि बस समीर का हाथ चल गया नाना जी। मुन्ना, स्कूल में दिमाग चलना चाहिए, हाथ नहीं। चलो मैं भी आज तुम्हारे साथ कैरम खेलता हूं। एक गेम हो जाए? चलो लगा। हाँ पहले मेरी बारी। आजा भाई तेरी बारी। तू कुछ ठीक से खेल नहीं रहा। समीर बेटा, तू तो मेरा शेर है, फिक्र मत कर। मैं किसी अच्छे स्कूल में तेरी एडमिशन करवा दूंगा, ओके? आप क्यों बच्चे जैसे रूठ जाते हैं? बच्चों वाली हरकतें तो मेरी है ना। माना कि भैया के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, पर कर लिया। दिल में जो भड़ास थी निकाल दी। अब निकाल दी तो निकाल दी ना। वैसे तूने आज सुबह प्रिंसिपल से किसी की शिकायत की थी?
तुझे कैसे पता? पूरी स्कूल को पता है, शायद उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया है। नैना, ये तुम्हारे बैच पे क्या लिखा है? दिखाओ। हेड डिसिप्लिन मॉनिटर। वेरी गुड। कब बनी? आज ही। शाबाश। और तुम्हारे शूज कैसे फट गए? वो चाचा जी साइकिल में अपने आप फंस गए, मैंने कुछ भी नहीं किया था। अब 2 साल पुराने जूते हैं, फटेंगे नहीं तो क्या फूल खिलेंगे? मैं तो कब से सोच रही थी इसको नए जूते दिला दूं। आज ही मार्केट चलते हैं नए जूते लेने, नहीं तो क्या क्लास की मॉनिटर फटे जूते में स्कूल जाएगी? चाची के गुस्से का पारा फट से चढ़ता और झट से उतरता। वो बेचारी कोई राज पेट में और कोई बात मन में ज्यादा देर नहीं रख सकती थी। वो अपने बर्ताव के लिए चाचा जी से माफी मांगना चाहती थी और चाचा जी की लाडली नैना को प्यार से जूते दिलाकर उन्हें इंस्टेंट माफी मिल गई और मेरी भी लॉटरी लग गई। पर अकेले होते ही समीर का ख्याल नंगे पैरों में कांटे की तरह चुभने लगा। क्या सचमुच मेरी वजह से ही उसका एडमिशन कैंसिल हो गया? अच्छा सुन, हम नैना के लिए नए जूते लेने जा रहे हैं, खाना बना के रखना, ठीक है? पर मम्मी, सुबह भी मैंने ही बनाया था। तो सुबह खाया भी था ना? अरे दिन में 2 बार खाना बनाएगी तभी तो प्रैक्टिस होगी, नहीं तो ससुराल में जाके क्या कहेगी? मैंने सुबह खाना बनाया था, शाम को नहीं बनाऊंगी, ये कहेगी जाकर वहाँ। बता। पर मम्मी, बना देना चुपचाप, ठीक है? मम्मी, पापा ने जूते के लिए पैसे दिए हैं। हाँ ठीक है, तू चल साथ में। अरे नैना बैठी क्यों है, देर हो रही है। उन दिनों बाजार जाना भी छुट्टी जैसा होता था जिसके लिए इंतजार किया जाए। हमारे मार्केट जाने की खबर ताई जी सूंघ लेती थी और किसी भी तरह बहाना बनाकर हमारे साथ हो लेती थी। बेचारी चाची कैसे ना करती। बेला, ये पूरी बारात लेके कहाँ जा रही है? हाँ भाभी जी, वो नैना के लिए नए जूते लेने जा रहे हैं। चल फिर मैं भी चलती हूँ जूता लेने। आप भी जूता पहनेंगी? दिमाग खराब हो गया है? मैं नहीं पहनूंगी, नैना पहनेगी। चलो, देर हो रही है, आ जाओ। हाँ चलो। अगले गीत की फरमाइश मेहसाना से हेमल ठक्कर और उनकी पत्नी प्रिया ने की है। भैया ये तो बहुत छोटा है। गाने के बोल फारूक कैसर। आजकल की लड़कियों के तो नखरे समझ भी नहीं आते। अरे जूते खरीद रही हो कि जेवर खरीद रही हो? साधना सरगम। एक हमारा जमाना था, हमारे माँ बाप मोची की दुकान से जो जूते ले आते थे हम वही पहन के चले जाते थे। नहीं वाह। अरे वो चप्पल दिखाना। ये लीजिए। नैना, तुझे नए जूते मिल रहे हैं और तू खुश नहीं है? नहीं, खुश हूँ ना, बहुत खुश हूँ। खुश कैसे होती? समीर की शिकायत का ख्याल खुश होने ही नहीं दे रहा था। ए जिग्नेश। हाँ साहब। 2 गोल्ड स्पॉट लेके आना, सब लोग आए हैं। कितना गर्मी है ना? अरे भाई साहब, गर्मी तो हम लोगों को भी लग रही है। ए बहन को ठंडा पानी दो। उस जमाने में पैसे वाले कस्टमर को रिझाने का ये स्टैंडर्ड आइडिया होता था, एक कोल्ड ड्रिंक पिलाने की नाजुक रिश्वत। अरे ये देख, वीणा है ना हमारी। अरे वीणा बेन, तमे यहाँ? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी भतीजी के लिए जूते लेने आई हूँ। हाँ, अब बच्चों की जरूरत सबसे पहले, बाकी सब बाद में। अब आपसे क्या छिपाऊं, आपको तो सब पता ही है। नैना का मेरे सिवा और है ही कौन। सब कुछ मैं ही करती हूँ इसका। जब से इसकी माँ गुजरी है, मैं ही इसकी माँ हूँ।
इसका खाना पीना, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई सब मैं ही करती हूँ। वैसे सच कहूँ, चंदन की तरह घिस जाने में आनंद ही कुछ और मिलता है। फिटिंग तो सही आ रही है ना? हो गए ना फिट एंड फिट जूते? हाँ तो ले लेना फिर। सारी दुकान पहन के देखेगी क्या? ए छोटू, ये जूते पैक कर चल। कितना हुआ भाई साहब? हितेश कितना हुआ? 40 रुपए सेठ जी। 40 रुपए। हाय भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, हड़बड़ाहट में पैसे लेना भूल गई। वैसे आपके रहते मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है ना भाभी जी? आज तक आपने नैना के लिए क्या कुछ नहीं किया है, अब आपको कौन मना कर सकता है ना? सही कहा आपने। आपके जैसी दुनिया में बचा कौन है? चंदन है, चंदन घिस के सबको खुशबू देती है। वैसे भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, चप्पल तो मेरी भी घिस गई है, मैं एक ले लूं? आपको पता है बहन जी, हमारी भाभी जी का दिल बहुत बड़ा है, सबका ध्यान रखती हैं वो, और हाँ, किसी चीज के लिए कभी ना नहीं बोलती, है ना भाभी जी? छोटू, वो जो मैंने चप्पल देखे थे ना, उसे भी पैक कर दे। जी बहन जी, अभी करता हूँ। नैना, देखा मेरी माँ ने कैसे ताई जी को उल्लू बनाकर उनसे पैसे खर्च करवा लिए, और ताई जी तो देख तिल मिला रही है। खैर तिल मिलाने दे, तू चिंता मत कर। कितना हुआ? 90 रुपए। 2 जोड़ी जूते के 90 रुपए? महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। इसे पैक कर दो। ओके सर। ये लो। अरे क्या चेक कर रहे हो? सोना नहीं बेच रहे हो, जूते ही हैं। और थैली में तो डाल दो इसको। बहन जी थैली खत्म हो गई है। थैली नहीं है, हमारे तो 2-4 फ्री में थैली ले जाते हैं। कितना हुआ? 200 रुपए। भगवान, नहीं वाह, हाथ हिला के परेड करने निकली है? पकड़! बड़े लोग सामान उठा के चल रहे हैं, छोटे हाथ हिला के चल रहे हैं, शर्म नहीं जरा सी भी। पैसे निकालना कैसे भूल गई? नहीं भाभी जी, रखी तो थी, शायद वहीं भूल गई। भूल गई। श्रृंगार करना नहीं भूलती, चित्रहार देखना नहीं भूलती, ये भूल गई। पागल हो गई? आंखें नहीं है, दिखाई नहीं देता, गिरा दी ना जूते। ये जूते तो हमारे नहीं। तो किसके जूते उठा लाई? देख के नहीं ला सकती थी? ताई जी, जूते तो आपने। और सुनो, निवा, जूते भी दिलवाओ और ऊपर से ये भी सुनो कि गलती सारी मेरी है। भाभी जी, एक काम करते हैं ना, वापस जाके बदलवा लेते हैं। उठाओ जूते। अब वहां जाओ वापस, वैसे तक काम पड़ा हुआ है, चलो। लड़की के जूते? अंकल, ये हमारे जूते नहीं है। बेटा ये दूसरे कस्टमर के हैं, यही होंगे अभी। चल मुन्ना, देखते हैं। चल चल चल। पैसे के पेड़ पे उग रहे हैं। अरे खुद कमाने जाओ तो पता लगे 10 पैसा कमाना भी कितना मुश्किल होता है। ताई जी बिना गलती के डांट रही थी, पर फिर भी बड़ों के आगे हमारी जबान कभी चलती नहीं थी। नहीं वाह, बाप ने कभी चबन्नी नहीं खर्ची और बेटी का देखो शौक नवाबी है। अरे मैं तो तंग आ चुकी हूँ, जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं है। क्या करूं मैं इसका? अगर आज जूता नहीं मिला ना तो समझ लेना कल से नंगे पैर स्कूल भेजूंगी, फिर देखती कौन क्या दिलवाता है। तो ड्रोनर कभी है ना तू, जा देखिए जूता। अरे बहन जी आप झगड़ा क्यों कर रही हैं? आपके जूते मिल गए। वो लड़का है ना, उसके बक्से से बदल गए थे। तो ये था मेरी लव स्टोरी का पहला अध्याय, जूता चैप्टर पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सच कहूँ तो पहला ख्याल ये नहीं आया
कि चलो जूते मिल गए। ये आया कि क्या समीर ने मुझे डांट खाते देखा? सारी दुनिया कुछ भी देखे, फर्क नहीं पड़ता, पर समीर के देखने से फर्क पड़ रहा था, पता नहीं क्यों। तुमने उस दिन देखा था ना कैसे मेरे पीछे दौड़ रहा था मुझे मारने के लिए? बोलो। हाँ सर, मैंने देखा था। सॉरी, पर अपने ये जूते संभाल के रख, नए जूते हैं ना। जूते लेने का आइडिया चाची जी का था, पैसे ताई जी ने दिए, पर मेरे लिए वो जूते समीर के हाथों मिला एक अनमोल गिफ्ट बन गया, हमेशा के लिए। पहले प्यार का पहला गिफ्ट, जूते। चाचा जी, ये देखो मेरे नए जूते। तुम खुश तो हो ना? बहुत। अरे वाह नैना, क्या बात है, दिखा। देखो। पता है मेरे कोच क्या कहते हैं? वो कहते हैं अच्छे शूज से वॉक भी अच्छी हो जाती है। पापा, ये देखो मेरे नए जूते, अच्छे है ना? जो लोग मेरी बेटी को जूते दिला रहे हैं, एक बात कान खोल के सुन लें और समझ लें, एक जोड़ी जूते दिला के वो मुझे खरीद नहीं सकते। और तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है अर्जुन? तुझे कितनी बार समझाया कि सिर्फ अपनी पढ़ाई और क्रिकेट कोचिंग पे ध्यान दे। अरे उस महाभारत के अर्जुन की तरह जिसकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पे रहती थी। और घर की झगड़ालू और परपंची औरतों से दूर ही रहे। ये दूसरों का मनोबल तोड़ने में मैन ऑफ द मैच है, समझे? ये राकेश भैया को लगता है बचपन में दूध के बदले करेले का रस पिलाए होंगे। जब देखो तब बस लड़ाई करते रहते हैं। अरे छोड़ो ना, छोटी मोटी बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए। और ये छोटी मोटी बातें तो दिल में चुभती हैं। कितनी प्यार से नैना के लिए नई जूते लेकर आई थी। भगवान झूठ ना बुलाए, पर मेरे नसीब में जूते लिखे हैं। यार मुन्ना, हमारे जूते अदला बदली क्यों हो गए? अरे इत्तेफाक, और क्या? इत्तेफाक नहीं, वो इसलिए हुआ ताकि मुझे चुगलखोर नैना से बदला लेने का फॉर्मूला मिल जाए। बदला लेने का फॉर्मूला? हाँ, उसने प्रिंसिपल से मेरी चुगली करी और मुझे स्कूल से निकाला गया। मुझे उससे बदला लेने के लिए आइडिया चाहिए था, जो मुझे मिल गया। अब बस कुछ भी करके मुझे उसके नए जूते चुराने हैं। पर नए जूते चुराने से क्या होगा? उसके घर वाले नए जूते लेके दे देंगे। तूने देखा नहीं, नए जूते अदला बदली होने पर उसको कितना सुनाया गया। अगर आज जूता नहीं मिला ना तो समझ लेना कल से नंगे पैर स्कूल भेजूंगी, फिर देखती कौन क्या दिलवाता है। तो सोच, जब नए जूते खोएंगे तो क्या होगा। वाह समीर, क्या मास्टर प्लान है। मान गया भाई, प्लान तो धांसू है, पर एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम क्या? अरे यार, तुम्हारा एडमिशन स्कूल से रद्द हो गया है, तो अब कैसे बदला लोगे? तूने मुझे देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। गाना तो अच्छा है भाई, पर आइडिया बताओ। देखता जाओ मुन्ना, समीर का तीर कैसे निशाने पे लगेगा।
चल दिखा, कहीं लगा तो नहीं? ग्लास टूटना अच्छा शगुन होता है। अब ये क्या बात हुई कि ग्लास टूटा तो अच्छा शगुन हुआ? इसका कोई लॉजिक नहीं था। पर उस वक्त मुझे समझ में आया कि हर चीज में लॉजिक होना जरूरी नहीं है। लाइफ में जहाँ लॉजिक खत्म होता है वहीं से ही मैजिक शुरू होता है। मैं भी उस दिन सोच रही थी कि काश ये अच्छा शगुन समीर का एडमिशन कैंसिल ना होने दे। हाय नाना। हाइला, न्यू पिंच। अरे वाह, क्या बात है। हेड मॉनिटर क्या बन गई? नए जूते। देख, बड़े ठाट है इसके तो। हाँ, जूते ब्राइट, कॉलर टाइट। उस जमाने में 40 रुपए के मामूली जूतों का जो रुतबा होता था वो आज की 4 लाख की घड़ियों में भी नहीं है। कोई और वक्त होता तो मैं अपने नए जूतों की खुशी में बड़ी शान से चल रही होती, पर तब बात कुछ और थी। अच्छा एक बात बता, अभी किसका पीरियड है? लोचन सर का। मैं समीर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और सोच लिया था कि अगर आज लोचन सर ने ब्लू शर्ट पहना होगा तो समीर नहीं आएगा, और अगर व्हाइट शर्ट पहना होगा तो समीर आएगा। फनी लग रहा है ना आपको? पर उस वक्त मेरे लिए ये फनी नहीं था। सर आ गए, सर आ गए। इसका मतलब समीर नहीं आएगा। चलो बच्चों, हाजिरी लेते हैं। रोल नंबर 1 हाजिर सर। नंबर 2 हाजिर सर। नंबर 3 सर वो घर पे हाजिर है। चुप चुप। नंबर 8 हाजिर सर। समीर का नंबर ही नहीं बोला। समीर का नाम कटवा दिया इस चमची ने। जब मैंने उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी तभी मेरी किस्मत का तारा चमका और ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत। यार तू वापस कैसे आ गया? प्रिंसिपल ने तो तुझे। वही तो, कल रात को मैं नाना जी को मानिक चौक ले गया था वहाँ की फेमस पाव भाजी खिलाने, और वहाँ मैंने उनको इस स्कूल की इतनी तारीफ करी है ना, एक बार नाना जी मान गए तो प्रिंसिपल किस खेत की। अरे वाह, तो बोलो मानिक चौक की पाव भाजी की जय। पांडे जी, जैसे कि आप जानते हैं मैं स्कूल का ट्रस्टी हूँ जी, लेकिन फिर भी मैं स्कूल के नियम में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मेरे समीर को स्कूल में किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। और क्या है ना कि समीर ने पढ़ाई में कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी स्कूल में आके ली है। ये सारा दिन स्कूल का गुणगान करता रहता है, कहता है कि स्कूल के वातावरण में कुछ ऐसा है कि पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब समीर किसी भी तरह की ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। समीर के दोबारा एडमिशन से मैं बहुत खुश थी, लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि जनाब प्यार के देवता बनकर नहीं
बदले का दाना बनकर आए हैं। मेरे जूते चुराना इसी बदले का पहला कदम था। पहली बार किसी लड़के का पाँव गलती से भी छू जाने से क्या फील होता था। रोम रोम में 440 वोल्ट्स का जैसे करंट लग गया हो। वो एहसास, वो नाजुक बात आज का कोई बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा। खैर, ये है जूता चुराने की कोशिश नंबर 2। नॉर्मली शादी में जूता चोरी की रस्म मनाई जाती है। मैंने तो वो रस्म स्कूल में ही मना ली थी। समीर मेरे जूते चुराने के लिए आउट होना चाहता था और मैं दीवानी प्यार में उसे आउट होने ही नहीं दे रही थी। समीर भाई, पानी पीने से बदले की प्यास नहीं बुझेगी। पूरा दिन निकल चुका है पर बदला लेने का चांस नहीं लग रहा। करो यार, कुछ करो। अब पहले पानी पी लेते हैं। मिल गया आइडिया। आज के बच्चों को मोबाइल या आईपैड खोने का इतना टेंशन नहीं होता जितना हमें इकलौते जूते खोने का था। 40 रुपए के वो जूते मेरे लिए उस वक्त अपनी जान से ज्यादा कीमती थे, क्योंकि ना मिलने पर जान तो घर वाले वैसे ही निकाल लेंगे। हाय हाय, तेरे जूते कहाँ गए? पानी पीने गई थी। रोजा, काम का जूते गीले हो जाएंगे। वहाँ उतारे थे 2 मिनट में गुल। तेरे जूते पे ना नक्की किसी की नजर लग गई है। मैं ना नए जूते खो दिए हैं। आज घर जाए या नहीं? मेरा जूतों कैसे चल रही है? जैसे मीराबाई राजस्थान के रेत में। अरे ये अचार में आजकल इतने जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, क्या करें, कैसा मसाला आता है। अरे रुक, जूते कहाँ हैं? वो चोरी हो गए। चोरी हो गए? ये कहीं खोए? हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलाए नैना, तूने नए जूते घुमा दिए। बोल राजकुमारी, कहाँ गई थी भटक नहीं? कहाँ खो के आई नए नए जूते? बोल। चप्पल कहाँ मर गए मेरे? ये देखो, बेटी नए के नए जूते खोकर आई है और बाप को कोई परवाह ही नहीं है।
खाया थैला और निकल पड़ी सवारी। जैसा पेड़ वैसा फल। अब बाप बेपरवाह होगा तो बेटी तो लापरवाह होगी ही ना। अच्छा, मैंने कहा था क्या नए जूते दिलवाने के लिए? पूछा था मुझसे? किसने कहा था आपको दानेश्वरी मां बनने के लिए? तेरे पिताश्री ने तो पल्ला झाड़ ही लिया है, अब हम भी झाड़ लेते हैं। तू जाने तेरा काम जाने। अब कहां से आएंगे जूते? कौन दिलवाएगा तुझे नए जूते? बोल। मैं पुराने पहन लूंगी सिलवा कर। तेरी फुअड़ चाची ने तो वो दान कर दिए। काम वाली बाई की बेटी को आज ही दे दिए हैं। 2 दिन भी रुक नहीं सकते कि कोई चीज संभाल के रख ले। सोचा होगा ताई ताऊ जी बैठे हैं, कुबेर का खजाना है, लूट लो। अब जाना तू नंगे पैर, तू है ही इसी लायक। अब खड़ी क्यों है? जा। आज का कोई बच्चा ऐसी डांट खाता तो कहता कि व्हाट्स द बिग डील, मैंने जानबूझकर तो नहीं घुमाए जूते। पर हम नहीं कहते थे। हमें लगता था कि जूते चाहे कैसे भी गुमे हों, गलती हमारी ही है। नैना, नैना, तुझे खाना नहीं खाना? नहीं, भूख नहीं है। क्यों? तेरी भूख उन जूतों में थी क्या जो उनके साथ चली गई? हाँ, ताई जी ने जो जूतों के लिए डांट के जूते खिलाए ना, उससे पेट भर गया। नैना, वो स्कूल के जूते हैं, आज नहीं तो कल दिलवाने ही पड़ेंगे। सिर्फ तेरी थोड़ी, घर वालों की भी इज्जत का सवाल है। सच ये था कि जूते गुमने का ज्यादा दुख इसलिए भी था कि मैं इसे समीर की दी हुई निशानी मान रही थी। समीर के हाथों को छू कर आए थे ना ये जूते। क्या पता था कि खुद उसी समीर ने ये सारी साजिश रची थी। और बेटा, स्कूल में अब सब ठीक चल रहा है? हाँ हाँ, सब परफेक्ट। और आज तो मेरा बदला भी पूरा हो गया। बदला? कैसा बदला? वो मैंने आपको बताया था ना, बास्केटबॉल वाले लड़के, उनको लगा कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, पर आपकी वजह से मेरा एडमिशन तो फिर से हो गया। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। वेरी गुड। लेकिन बेटा, इसमें बदला कहां से आ गया? नानू, अगर अपने काम को 100% ध्यान लगा के लाइफ में आगे बढ़ो तो सच्चा बदला तो वही होता है ना, दुश्मनों को हराने के लिए, है ना? समीर, अब कोई बदमाशी नहीं है। ओके नानू, पक्का। खाना खाने में सब लोग और बर्तन धोने में हम लोग। ये डाकू बहन भी ना पगार मिलते ही छुट्टी पे चली जाती है। हाँ, और हर बार बच्चा बीमार है का बहाना। हाँ, कोई पता करो सच में कितने बच्चे हैं उसके। हाँ। महाभारत की गांधारी के भी नहीं होंगे। अरे एक दिन डाकू बहन नहीं आई तो मम्मी की याद आ गई। एक तो लड़की जात, कल को ससुराल जाओगी तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा ना। ये रहे मेरे 3 इक्के। ओहो, ये गेम भी हार गया। नैना, मुझे 1 गिलास पानी देना। जा, मैं करती हूँ। नैना, तू उदास क्यों है? अरे वो मैन ऑफ द मैच के 500 रुपए मिले थे ना, उससे तुझे नए जूते दिला दूंगा। सच्ची? हाँ, पर पापा को मत बताना। नैना, अर्जुन, यहाँ पे आओ। अर्जुन, ये सब गलत है। अभी तुम 2 गलत काम करने जा रहे थे। पहला, नैना को जूते दिलवाना, और दूसरा, अपने पापा से सच छुपाना। पर चाचा जी, नैना कैसे बिना जूतों के स्कूल जाएगी? मेरी बात सुनो। नैना, भले ही तुम्हें लग रहा होगा कि इस वक्त हम कठोर हैं, लेकिन ये सबक भी जरूरी है। तुम कुछ दिन चप्पल पहन के स्कूल जाओगी तो अपनी चीजों को संभालना सीख जाओगी। अगर हमारी चीज कोई खो जाए और हमें एकदम से कुछ नई चीज मिल जाए तो हमें उस चीज का खोने का एहसास नहीं होता, ना ही उस चीज की कीमत का अंदाजा। कितना सही कहा था चाचा जी ने। आज के बच्चे तो महंगा मोबाइल खो के भी दूसरे ही पल नया खरीद लेते हैं, जैसे पैसों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैसे हमें भी उस वक्त पैसों का, चीज़ों का मोल पता नहीं था और सारे बड़े बुजुर्ग हमें विलन लग रहे थे। पर तभी हमेशा की तरह प्रीति के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया चमका। मेरे पास ना एक धांसू आइडिया है। तू पैरों में ना नकली पट्टी बांध दे, कह देना कि चोट लगी है, फिर स्कूल में कोई नहीं पूछेगा कि तूने जूते क्यों नहीं पहने। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा।
मैं खुद ही स्कूल की मॉनिटर हूँ और खुद ही कैसे नकली पट्टी बांध कर जाऊँ? और मॉनिटर बनते टाइम जो शपथ ली थी उसे कैसे भूल जाऊँ? तो फिर तू ना स्कूल जाना भूल जा। आई बड़ी हरीश चंद्र जी की अवतार। मुझे ना शायद डांट खाए बिना खाना हजम नहीं होता। डांट तो बहुत पड़ी होगी नैना की बच्ची को, पर अफसोस हम नहीं देख पाए। अब देखना ये है कि मैडम आज क्या पहन के आती है। ओ, तो इसी पहले आज क्लास में सबसे पहले पधारे हो हैं? किसके पैर इतनी जोर से चीख रहे हैं भाई? आज समीर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था ताकि मेरी इंसल्ट देख सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन हमारे घर के बड़े लोगों की मेहरबानी की वजह से मैं क्या पहनकर स्कूल गई। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है।